क्या आप भी कंफ्यूज हो कौन सा लैपटॉप i3, i5, i7, i9 या फिर राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9? तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में आज हम पूरा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं आपके लिए। क्योंकि क्या डिफरेंस है i3 में या फिर राइजन 3 में, और i5 लेना चाहिए फिर राइजन 9 लेना चाहिए फिर i9 लेना चाहिए, चाहे जो भी हो। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं डिटेल्स में, और इस वीडियो के बाद आपके पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा हमें कौन सा प्रोसेसर लेना और कौन सा लैपटॉप मेरे लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखो, प्रोसेसर बनाने वाली बेसिक 2 कंपनी जो अभी मार्केट में काफ़ी अच्छी चल रही है, एक है इंटेल और एक एएमडी। इंटेल अपने प्रोसेसर के नाम देती है i3, i5, i7, i9, एंड एएमडी प्रोसेसर के नाम देती है राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9। एक समय के लिए हम मान लेते हैं i3 इक्वल है राइजन 3 के i5, राइजन 5, i7, राइजन 7 एंड i9, राइजन 9। ये एक समय के लिए इक्वल मान लेते हैं। तो देखो, बेसिकली 2 कन्फ्यूजन तो आपका दूर हो गया। इन आई फॉर इंटेल, आर फॉर राइजन 3, ठीक है? तो i3, i7, i9 या फिर कोई सब प्रोसेसर, कभी भी जब आप लैपटॉप लेते हो तो हमेशा कभी आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा बेटर है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, i3 बेसिक होती है और जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं i5, i7, i9, i9 मोस्ट पावरफुल होती है, i3 बेसिक स्टार्टिंग होता है। ये सीरीज होते हैं सेम एज इट इज़। राइजन में क्या होता है, राइजन 3 बेसिक होता है, राइजन 9 सबसे टॉप मॉडल होता है। हायर द नंबर मोर द पावर, इसका मतलब ये होता है बेसिक एंड द टॉप। 2 चीज़ यहाँ पर हो गया। बट आपको कभी भी लैपटॉप लेते वक़्त ये नहीं सोचना चाहिए कि i9 ले लो दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल। वहाँ पे ये नहीं मैटर करता। यहाँ पे मैटर क्या करता है, यदि मान लो आप स्टूडेंट हो, तो आपके लिए राइजन 3 या फिर i3 ले सकते हो। ये दोनों में से कोई सा प्रोसेसर लेते हो तो आप स्टूडेंट हो, बेसिक ऑफ़िस वर्क हो, होम वर्क हो या फिर बेसिक ऑफ़िस रिलेटेड कोई भी और बेसिक वर्क हो, तो ये बेस्ट रहता है। ऑफ़िस भी हो गया और ब्राउज़िंग करना हो, ज़ूम मीटिंग हो, यूट्यूब देखना हो, तो ये बेस्ट होता है। इससे ऊपर की आपको नीड नहीं होती है। बट उसके बाद की बात करते हैं i3, राइजन 3। नेक्स्ट बात करते हैं इससे ऊपर क्या, i5, राइजन 5। ये उनके लिए होता है जो कि मल्टीटास्किंग करते हैं, गेमिंग थोड़ा-सा करते हैं, थोड़ा-मोड़ा बेसिक गेमिंग, लाइट एडिटिंग एंड बेसिक, उसके लिए राइजन 5, i5 इनफ एंड सफिशिएंट होता है। उसके बाद आता है i7, राइजन 7। i7 एंड i7 में क्या होता है, ये ग्रेट होता है फॉर द वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, स्ट्रीमिंग। ये कंटेंट क्रिएटर होते हैं, गेमर्स होते हैं, उस सब के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे टॉप मॉडल की बात करते हैं वो i9 या फिर राइजन 9 होती है। i9 या फिर राइजन 9, यदि आपको 3D एडिटिंग करना हो, 4K वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियो रेंडरिंग करना हो, ये टॉप लेवल का वर्क हो तो उसके लिए होता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि i3 का प्राइस कम होगा, राइजन 3 का प्राइस कम होगा। बट जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हो प्राइसिंग वैसे ही बढ़ती चली जाएगी आपकी। तो यहाँ पे ये 3-4 चीज़ आपको नोट करने वाली है। बेसिकली यूज़ केस सबसे पहले आपको देखना है कि मेरा यूज़ क्या है, उसके बेसिस पे लैपटॉप लेना है। i3 बेसिक वर्क, i5 उससे अबव, i7 उससे अबव एंड टॉप राइज़न, राइज़न 9 या फिर i9, एनी वन ऑफ दीज़ आप ले सकते हो। ये 2 चीज़ आपको नोट करने वाली डन हो गया। बट यहाँ पे क्या होती है, i3 या फिर राइज़न 3, यहाँ पे देखते हैं कि कौन-सा बेटर रहेगा। यहाँ पे ना, जैसे i3 लेते हो या फिर i5 लेते हो या फिर i7, i9, यहाँ पे जनरेशन आते हैं। इंटेल अपना प्रोसेसर को जनरेशन देती है। लेटेस्ट जैसे 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन, अभी लेटेस्ट 14 जनरेशन चल रहा है, वो सबसे लेटेस्ट मॉडल है अभी इंटेल के अंदर। एएमडी में क्या होती है, वो जनरेशन ना नाम दे के वो सीरीज़ नाम देती है। 5000 सीरीज़, 7000 सीरीज़, 8000 सीरीज़, ये लेटेस्ट है अभी तक का। जैसे कि अभी अभी हम बात करते हैं 13 जनरेशन जो इक्वल परफॉर्मेंस देते हैं, ऑलमोस्ट 7000 सीरीज़ है। i3 13 जनरेशन ले लेते हो या फिर राइजन 3 का 7000 सीरीज ले लेते हो, ये दोनों सेम परफॉर्मेंस देती है। यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो। सेकेंडरी, एक प्रोसेसर के अंदर दो देखा जाता है कि जितने ज़्यादा कोर्स रहते हैं फिर थ्रेड्स, कोर्स एंड थ्रेड्स, मोर स्मूथ मल्टीटास्किंग इसके अंदर आपको मिलती है। बट आप ये सोचकर कभी भी लैपटॉप मत ले कि i9 ले रहा हूँ या फिर राइजन 9 ले रहा हूँ, मेरा वर्क हो जाएगा। वो मैटर नहीं करती है आपको। यूज़ केस पे हमेशा देखने के बाद आपको प्रोसेसर सेलेक्ट करना है। लो फाइनली हम बात कर लेते हैं हमें कौन सा प्रोसेसर चूज़ करना चाहिए, राइजन या फिर इंटेल। दोनों लेकर कंपेयर करते हैं। देखो, हमेशा राइजन प्रोसेसर क्या होगा, प्राइस आपको कम मिलेगा। बट इंटेल के सेम प्रोसेसर की बात करता हूँ, i3 में जनरेशन देख लेना 7000, i3 13 जनरेशन या फिर राइजन 3 का 7000 सीरीज़, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको
जो राइज़न प्रोसेसर हो वो इंटेल से प्राइस रेंज में कम होगा, बट यदि आप परफॉर्मेंस कंपेयर करना तो परफॉर्मेंस दोनों का बराबर ही मिलेगा। यदि आप बजट फ्रेंडली लैपटॉप देख रहे हो जिसमें आपका वर्क हो जाना चाहिए परफेक्टली विदाउट एनी लैगिंग, तो आप राइज़न के साथ जा सकते हैं, नो डाउट। इंटेल भी बहुत अच्छा है, कहीं-कहीं डिपेंड करता है यूज़ के अकॉर्डिंग, इंटेल ऑलराउंडर है। बट प्राइस रेंज की बात करते हैं तो इंटेल का प्राइस एज़ कम्पेयर टू राइज़न थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे वहाँ पे आप जा सकते हो। अब बाकी लैपटॉप लेते वक़्त आप 2-3 चीज़ और भी ध्यान रख सकते हो। लैपटॉप में आपका नंबर ऑफ कोर देख लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर मैक्स द परफॉर्मेंस, प्रोसेसर की स्पीड जिसे गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है, तो वो आप वो देख सकते हो, कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। ये 3-4 चीज़ मैटर करती है और इसमें एक चीज़ भी होता है प्रोसेसर का लास्ट ऑप्शन जैसे यू, पी, एच, एचएक्स, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको आपको कौन-सा प्रोसेसर सेलेक्ट करना है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेरी हो, अपना यूज़ केस मुझे कमेंट कर देना, आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट लैपटॉप होगा मैं सजेस्ट कर दूँगा आपको।